नमस्कार, आप देख रहे हैं केगड़ी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल और वक्त चला इस वक्त कुछ बड़ी खबरों का। रामपुर के प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में कृषि लोन के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। एक युवक ने बताया कि उसने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक रसड़िया से कृषि लोन के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद युवक बार बार बैंक के चक्कर काटता रहा, फिर भी लोन नहीं हुआ। उसके बाद जब युवक फील्ड ऑफिसर के पास गया तो उन्होंने युवक को एक अन्य अधिकारी के पास भेज दिया, जहां उस अधिकारी ने युवक से लोन के बदले में 5,000 रुपए मांग लिए, जिसका वीडियो युवक ने फोन में कैद कर लिया और शाखा प्रबंधक से इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। बता दें कि रिश्वत का पूरा मामला मिलक क्षेत्र के रास डांडिया का है। हमारे साथ में ये हुआ था, हमने 60,000 का लोन कराया था। कहाँ से कराया था? प्रथमा बैंक राजडंडिया से। हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ फिर वहाँ पे 60,000 का लोन लिया आपने? फील्ड ऑफिसर बोले कि इस्लाम नबी से मिल लो जाकर। इस्लाम नबी से? हाँ। लोन लेने से पहले क्या कहा था उन्होंने? ना फाइल भरनी बनाई थी उन्होंने, तभी बोला था कि उसके बाद जब चार्ज के नंबर आया कि इस्लाम नबी से मिलो जाकर। इस्लाम नबी कौन है? दलाल है। दलाल है। तो ये बैंक में रहते हैं? हाँ, 24 घंटा बैंक में। अच्छा, 24 घंटा बैंक में रहते हैं। लगे हुए हैं कि अब खाली ऐसे ही दलाली करते हैं? अब ये वैसे ही लगे हुए हैं, कुछ कमीशन है उनकी। अच्छा, कमीशन है। तो फील्ड ऑफिसर ने कहा था, फील्ड ऑफिसर का नाम क्या है? नाम किया सर, नाम क्या पता नहीं। फील्ड ऑफिसर ने ये कहा था कि इस्लाम नबी से मिल लो। हाँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 60 का लोन कराया, 59,000 हमें मिले। 59,000 रुपये आपको दिया गया था? हाँ। अच्छा, तो आपसे रिश्वत कितनी लगी थी? 5,000। 5,000 रुपये रिश्वत के लिए? हाँ। अच्छा, तो इसको लेकर आपने शिकायत नहीं की कहीं भी? हर जगह गए थे, रामपुर भी गए थे, वहाँ पर भी कोई शिकायत सुनवाई नहीं हुई। एक बार लौटा दिया, बोले वहाँ मैनेजर साहब से मिलो जाके। अच्छा, फिर मैनेजर साहब से मिले, फिर एरिया मैनेजर के पास गए थे हम। तो वहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी? हाँ, दी थी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वहाँ से कोई सूचना नहीं मिली वहाँ से। खबर देवरिया से है, जहां जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत परिवहन विभाग की जागरूकता वाहन रैली कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें। जिंदगी अनमोल है, वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन न करने से कोई अप्रिय घटना हो सकती है और जीवन संकट में आ सकता है। हमारे साथ में ये हुआ था, हमने 60,000 का लोन कराया था। खबर रीवा से है, जहां एमआर मित्र मंडली द्वारा निःशुल्क पीआईयू का उद्घाटन किया गया। एमआर मित्र मंडली विगत 3 वर्षों से समाज की प्राथमिक जरूरतों के सहयोग के लिए आगे आती रही है। इसी कड़ी में इस भीषण गर्मी के मौसम में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए जिले के नए बस स्टैंड क्षेत्र में निःशुल्क पीआईयू का उद्घाटन किया गया, जो जुलाई मध्य तक लगातार संचालित रहेगा। यहाँ पे पीआईयू की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, और ये हमारा उद्देश्य जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और ये बस स्टैंड में आसपास हम देखा कि बहुत सारे जो राहगीर हैं पानी पी नहीं पा रहे, और जहाँ पानी मिल भी रहा है काफ़ी गंदा पानी है। तो ये हमारा प्रयास है कि अपने लोगों को ठंडा और स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिले, ताकि ये हमारा एक्टिविटी पहले चरण में हमने 3 जगह हमने फार्म प्लान किया है। अभी की आज हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं अपने नए बस स्टैंड में, बस सिरमौर में जगह प्लान कर रहे हैं। और रीवा में सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है वो डॉक्टर कॉलोनी है। वहाँ पे दूर दराज से मरीज आते हैं, आसपास के गांव से कम पैसे लेके आते हैं बेचारे, पानी खरीदने वो दवाई खरीदते हैं कि पानी पिए। तो हमारा अगला जो हमारा प्लान है कि हम एक डॉक्टर कॉलोनी में बाकायदा पीआईयू खोलेंगे, ताकि वहाँ पर जो मरीज भी लाभान्वित हो सके, हमारे दवा प्रतिनिधि भाई भी लाभान्वित हो सके, जो अदर्स लोग भी हैं वो सब गर्मी में जल रोग हो सके। अभी अब आप लोगों के द्वारा कहाँ पीआईयू का व्यवस्था की जाएगी? पहला तो हमने पहले ग्रुप में यही सिरमौर ये अपना नए बस स्टैंड जहाँ आप खड़े हुए हैं सामान किराए पर, और उसके बाद सिरमौर रहा। और फिर आगरा के राजा मंडी स्टेशन स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर पर नवरात्रों के बाद पूर्णमासी पर विशाल देवी जागरण का आयोजन किया गया। इस जागरण में 84 भोग का भी आयोजन किया गया। बता दें कि विशाल देवी जागरण में हजारों भक्तों की उमड़ी भीड़ थी। जागरण में सभी भक्त माता के भेंटों पर झूमते नजर आए। वहीं दिल्ली से आए कलाकारों ने भोले बाबा की शमशान की होली प्रस्तुत की, जिसे देखकर भक्त काफी उत्साहित नजर आए।
बांदा में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। हाई टेंशन तार की चपेट में आकर युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। बता दें कि 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार जमीन से महज 4 से 5 फुट ऊपर ही था। मीणों की शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने मामले की सुध नहीं ली। अब तक दर्जनों मवेशी हाई टेंशन तार की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि ये पूरा मामला बबेरू तहसील के बदेतू साथी गांव का है। बांदा में अतुल गुप्ता हत्याकांड का मामला गहराता जा रहा है। अब अतुल गुप्ता हत्याकांड मामले में हजारों लोगों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला और साथ ही सीएम योगी से न्याय की मांग करते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की गुहार भी लगाई। बता दें कि हजारों के हुजूम ने थाने के सामने रोड पर धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही योगी बाबा न्याय करो के नारे भी लगाए गए। इसके अलावा जस्टिस फॉर अतुल के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाकर सड़क से हटाया। शांति शोक समारोह चल रहा है, जिसमें कि अतर्रा के नगरवासी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और चाहते हैं योगी जी से कि न्याय मिले। उनके घर में बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। एक औरत जब बच्चे को पैदा करती है, जो उस समय दर्द लेती है, उस दर्द को समझिए। एक एक दर्द में जो परमात्मा को याद करती है औरत, उस माँ से उसके बच्चे को छीन लिया गया है। दोषी कोई भी हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। कौन लोग हैं जिन्होंने इसको तो हम नहीं जान पाएंगे कि कौन है, लेकिन जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। आज कैंडल मार्च यात्रा अतुल गुप्ता की हत्या को लेकर के अतर्रा के समस्त नगरवासी, व्यापारी और भी लोग जो अतर्रा नगर में निवासी है, जितने भी हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान दिया है कि अतुल गुप्ता को न्याय मिले। इस वजह से सभी लोगों ने मिलजुल करके उसकी निर्मम हत्या की गई है और वहाँ हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस निर्मम हत्या को अपनी आंखों से देखा होगा। लोगों ने व्हाट्सएप में, वीडियो में इस तरह से किसी की निर्मम हत्या की गई है। उस हत्या का सरकार उन परिवार वालों को आर्थिक मदद भी दे और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। मैं चाहता हूं, मैं मांग करता हूं योगी सरकार से कि उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। बहराइच के नानपारा में मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में नारायणी हॉस्पिटल में मोबाइल कैंसर के निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला अध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल की उपस्थिति में फीता काटकर किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष ने बताया, अक्सर ये देखा गया है कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का पता तीसरी स्टेज पर चलता है, जब तक बहुत देर हो जाती है। इसी समस्या के चलते निःशुल्क शिविर लगाकर क्षेत्र मरीजों की जाँच कर उनकी सहायता की जा रही है। खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियों ने लोगों के मन को मोह लिया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से गाजियाबाद प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए और शांतिपूर्ण ढंग से संकल्प यात्रा को निकाला। शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है और अब शोभा यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है और यहाँ पर पूरी सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। पर्याप्त मात्रा में फोर्स अभी भी तैनात है। रूफटॉप ड्यूटीज़ लगाई गई थी, ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही थी। अभी तक यात्रा अच्छी चल रही है, सकुशल चल रही है, तो आगे भी हम लोग इसको सकुशल कराने में हम सफल होंगे। शोभा यात्रा यहाँ खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां प्रखंड स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में ओपीडी, दंत चिकित्सा, ईएनटी, बाल चिकित्सा आदि चिकित्सा का आयोजन होगा। क्षेत्र के लोगों ने स्वास्थ्य मेले की बहुत प्रशंसा की और क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अधिकारियों को आभार व्यक्त किया। गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल जारी किया था डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट जगहों पर हेल्थ मेलाज लगाना, उसमें आज यहाँ सोलकोट में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के प्रीमाइज़ में एक
हेल्थ मेला लगाया गया। हमारे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के फाउंडिंग मेंबर सलीम मलिक साहब भी हैं और यहाँ सुनकोट सब डिवीजन की इंतजामिया है, महकमा हेल्थ के आला हुकाम भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जिनका ताल्लुक है वो भी हैं, अवामी नुमाइंदगान हैं जिसमें हमारे 35 सरपंच हैं, हमारे नंबरदार चौकीदार हैं, हमारे ख़वातीन की आप एक कसीर तादाद यहाँ पर देख रहे हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं और जितने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाल्स के साथ साथ 20 स्टाल्स जो हैं वो दूसरे महकमा जात के भी यहाँ लगवाए गए हैं ताकि जो आवाम यहाँ पर आ रहे हैं गवर्नमेंट की जितनी भी फलाही स्कीमें या वेलफेयर स्कीमें हैं उनके मतलब उनको पूरी जानकारी मिले और वो पूरी जानकारी लेने के बाद उनको पूरा फ़ायदा उन स्कीमों का कैसे अंदर गए नहीं। देवरिया के महुआजी थाना क्षेत्र के नक्षेत गांव में एक परिवार 3 दिनों से शव रखकर न्याय की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि विगत 14 तारीख को अंबेडकर जयंती के दिन देवरिया नक्षेत के रहने वाले एक युवक के घर पर मिठाई को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बहू ने अपने भाइयों को बुला लिया और उनके साथ मिलकर ससुर की जमकर पिटाई कर दी, जिसके चलते ससुर की मौत हो गई। अंदर गए नहीं तो दोनों साला उनके ऐसे ऐसे मारत रहे लोग आ बहू पीछे से कालर धक घींचत रही तो हम सुमन के बाएँ धक घींचनी कि सुमन छोड़ दो आ ये बाबू रो समन आयल बनी जा तो अपने बहन से आए लोन से पूछे कि ये कुल के का कमी बा इनके का कमी बा कि दोनों जन के समझाई घर परिवार में मार था उनके साला साले मार रहे हाँ आप बहू कालर धक चले रहे वो अम्बेडकर जयंती के मिठाई मिलल रहे वही के लेके मतलब अपने पति के खिला देनी वही के लेके बहू से हमसे विवाद हो गए। फिर क्या हुआ? और ओकरे बाद अपने नैहर फोन करके अपने भाई के बोलवौली झगड़ा करके हमारे पति के पिटाई करके हत्या कर दी हर लोग हॉस्पिटल ले जाते ले दम तोड़ दे। अभी आप लोग क्यों बाड़ी नहीं चला रहे हैं? क्या बहू हमारे बुला के जब जान लेली तो उनके साथे मुकदमा दर्ज होके चाहिए ना FIR जैसे उनके गिरफ्तार कर जा। गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा उनका? हाँ उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है और गिरफ्तार भी नहीं हुई है। उनकी पत्नी गई थी, हम प्रधान के हैसियत से अपने ग्राम सभा से बुलाया गया था तो इन्होंने बताई कि जैसे जो हमारी बहू है सुमन वह जैसे अपने भाइयों को रात में बुलाई और मारपीट कराई, यही मामला है सर। फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद से FIR हुआ, फिर उसको लिखा गया, फिर हम लोग घर चले आए। 14 तारीख के रात के 11:30 बजे के बात है। जो लड़की है उसने अपने मैके वालों को बुला के और ससुर को अपने हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद ये वहाँ से अपना बिक्खो लेकर जेवर लेकर और रात में ही वो गायब हो गए यहाँ से। उसके बाद से पुलिस ने FIR दर्ज किया है, उसमें केवल भाई का लिया है, लड़की का नहीं लिया है। जो लड़की ने फ़ोन करके रात में बुलाई है उसका तो नाम ही नहीं उसमें दे। हमारी यही कहना है कि पुलिस उस लड़की को भी अरेस्ट करे, उस पर भी धारा लगाए और उसके उचित कार्रवाई करे। कब से आप लोग बॉडी रखे हैं? बॉडी 14 तारीख से अभी तक है और आगे भी रहेगा अगर ऐसे जब तक कार्रवाई नहीं। कुशीनगर के सपा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मॉर्निंग रेड अभियान के तहत 40 से अधिक विद्युत बकायेदारों का कनेक्शन विभाग द्वारा काट दिया गया। साथ ही उपभोक्ताओं को चेतावनी भी दी गई कि अगर एक हफ्ते में बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है तो सभी बकायेदारों के ऊपर FIR की जाएगी, जिसके चलते बकायेदारों को जेल भी जाना पड़ सकता है। रिपोर्टर से पहुंच में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।